मनुष्य तो चाहता है कि मैं सदा सुखी रहूं। मान लो कि बापूजी आशीर्वाद देना चाहते तो मैं आपको समझो मेरे गुरु जी की तरफ से कह दूं कि भगवान करे कि 1 साल तक आप बहुत सुखी रहे और बाद में आपके पास मुसीबतें आए, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? 5 साल तक आप खूब सुखी रहे और बाद में दुख आए, तो गहरे मन से आप नहीं चाहेंगे कि 5 साल के बाद दुखी रहूं, चाहेंगे क्या? मैं कहता हूं कि भगवान करे जीवन भर तुम सुखी रहो, बाद में मरकर घोर नरक में जाओ। क्या होते हैं? तो ये महासंकल्प है कि आप जीते जी भी सुख चाहते हो और मरने के बाद भी दुख नहीं चाहते, तो परम सुख चाहते, सदा सुख चाहते, ये महासंकल्प है। और अभी गर्मी लग रही है, पंखा चला दे तो तात्कालिक दुख की निवृत्ति हुई। भूख लगी, रोटी खाई, तात्कालिक भूख की निवृत्ति हुई। कोई प्रॉब्लम आए, ये तात्कालिक संकल्प। तात्कालिक संकल्प भी जो अधिक होंगे तो महासंकल्प का जो योग्यता चाहिए वो नहीं रहेगी। इसलिए तात्कालिक संकल्प धर्म अनुकूल होंगे तो नियंत्रित रहेंगे, और उपासना करोगे, ध्यान करोगे तो तात्कालिक संकल्पों में भी पावर आएगा जो महासंकल्प की यात्रा करा देगा। हम सदा सुखी रहिए महासंकल्प तो समझ लिया, लेकिन उसके लिए यात्रा करने के लिए तुम्हारा ध्यान हो ताकि संकल्प का बल हो। जिनके संकल्प का बल है वो एक व्यक्ति हजारों व्यक्तियों को, लाखों व्यक्तियों को अपने संकल्प के बल से बिठा सकता है, समझा सकता है। जिनके संकल्प में बल नहीं, उसकी कथा कौन सुनेगा, उसकी बात कौन मानेगा? तो ध्यान करने से संकल्प विकल्प कम होते हैं, तो कम संकल्प विकल्प होते, मन एकाग्र होता है, तो संकल्प में बल होता है। अब वो बल सत्संग के करने में काम आए, महासंकल्प की पूर्ति के काम आए, अथवा महासंकल्प पूर्ण हो गया तो फिर बल तो अपना स्वभाव बन गया। इसी को बोलते हैं महासंकल्प की पूर्ति के रास्ते चलना। भक्त के लिए भक्ति बोलते हैं, कर्मठ के लिए निष्काम कर्म बोलते कि सेवा कार्य करो क्योंकि भगवान खुश होंगे, भगवान मिले। योगी के लिए योग कहते हैं, ज्ञानी के लिए ज्ञान कहते हैं। एक की एक बात। महासंकल्प की पूर्ति किया तो योगी का योग हो गया, भक्त की भक्ति सफल हो गई, ज्ञानी को ज्ञान की पराकाष्ठा मिल गई। चाहते तो सब यही है कि हम सदा सुखी रहे। तो जहां दुख पहुंच नहीं सकता वो अपना आत्मा साक्षात अपरोक्ष है, जो परमात्मा को परोक्ष मान बैठे हैं। परोक्ष माना जैसे स्वर्ग परोक्ष है, अमेरिका परोक्ष है, यहाँ नहीं है कहीं है। ऐसे ही भगवान जिनका कहीं है वो वहीं के भगवान को मानकर चलते रहे। अगर राग द्वेष कम है तो मौन से, जप से और ध्यान से अपने संकल्प विकल्पों को नियंत्रित कर लेंगे। अगर राग द्वेष है तो उनको उपासना करनी पड़ेगी। भगवान के सामने, गुरु के सामने, चित्र के सामने एक टक देखे 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 ध्यान मग्न हो जाए। तो महासंकल्प की पूर्ति को रोज दुहराए कि मुझे ऐसे सुख को पाना है कि फिर कभी दुखी न हो, मुझे ऐसे आत्मज्ञान को पाना है कि फिर कुछ पाना न रहे। तो महासंकल्प को याद करके फिर ध्यान करें। तो मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, नहीं करते बाकी जो बचे वहाँ निसंकल्प। फिर मन संकल्प करेगा, फिर ओम करके निसंकल्प, ये भोगूं ये छोड़ दे। जैसे माँ के शरीर में दूध बनाने की चिंता नहीं थी, फिर भी सृष्टिकर्ता ने कर दिया। ऐसे ही सब हो रहा है। अपना भोगने का संकल्प अथवा ये नहीं करूँगा आलसी होने का संकल्प छोड़ दे तो तुम योग में आरूढ़ हो जाओगे, ध्यान करने में सफल हो जाओगे।
यदा हि निन्द्रियार्थेषु यदा न कर्म स्वनुसज्जते न कर्म स्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जिस समय न इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, खाने पीने में स्वाद लेने की मजा में फंसता नहीं है और ये कर्म मेरे को करना है, कर्म की आसक्ति भी नहीं है, भोग की आसक्ति भी नहीं, उस समय वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। अर्थात वह योग में आरूढ़ हो गया, उसकी गाड़ी योग के मार्ग पे चल पड़ी। फिर कई अनुभूतियां होगी, दुख सुख पहले जैसी चोट नहीं करेगा, मान अपमान पहले जैसी चोट नहीं करेगा, संसार पहले जैसा सत्य नहीं लगेगा, स्वप्न जैसा लगेगा, अंतरात्मा का सुख बढ़ता जाएगा, ये सब होता जाएगा।